हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एम पॉइंट में। तो दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपके सामने ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए पुराने पेपर का पार्ट 5 लेके आई हूँ दोस्तों। और इस पेपर में मैं आपको जीके के सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ जो पिछले साल 17 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 में ये पेपर हुआ था। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। ठीक है, पहला लता मंगेशकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है। तो दोस्तों 2022 लता मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को। किसे? नरेंद्र मोदी जी को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। ठीक है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था गोरखपुर में। कहाँ हुआ था? गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो दोस्तों ये की गई थी कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में जो है दोस्तों असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है। भारत की नई आर्थिक नीति का जनक किसे माना जाता है। तो दोस्तों डॉक्टर मनमोहन सिंह को माना जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि संसद या विधानसभा का कोई उम्मीदवार धर्म के आधार पर वोट मांगता है और धर्म, जाति और भाषा के आधार पर भेदभाव करता है तो किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग उसे अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, किस अधिनियम के तहत चुनाव आयोग जो है उसे अयोग्य घोषित कर सकता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत। ठीक है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो है इसे अयोग्य घोषित कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों पूछ रहा है आपसे, यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। ठीक है, क्या यहाँ पे बोल रहा है कि यदि डैश फर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर औसत संप्राप्ति शून्य होती है। तो दोस्तों वो है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ठीक है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा फर्म की लागत शून्य होती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। ठीक है, संविधान के 74वें संशोधन के अनुसार नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों ये जोड़े गए हैं अनुच्छेद 243 में। किस अनुच्छेद से जोड़े गए हैं? अनुच्छेद 243 से जोड़े गए हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़े दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि भोपाल के अंतिम नवाब शासक कौन थे। ठीक है, भोपाल के अंतिम नवाब शासक कौन थे। तो दोस्तों सर हमीदुल्ला खां। ठीक है, कौन थे? सर हमीदुल्ला खां थे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। ये दोस्तों भोपाल के अंतिम नवाब शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों ये 1936 में स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में होलकर अंततः अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे। तो दोस्तों अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में। ठीक है, तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध में जो है दोस्तों होलकर अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि MPTRIFAC का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, MPTRIFAC का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन। ठीक है, फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन जो है दोस्तों MPTRIFAC का क्या है फुल फॉर्म है। ठीक है, मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कॉरपोरेशन जो है दोस्तों MPTRIFAC का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात बनाती है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में दोस्तों नर्मदा नदी बनाती है। ठीक है, कौन बनाती है नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राजा ने 528 ईस्वी में हुडों को हराया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने जो है 528 में हुडों को हराया था। तो दोस्तों हराया था मालवा के यशोधर्मन ने। ठीक है, किसने मालवा के यशोधर्मन ने जो है 528 में हुडों को हराया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। ठीक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसके लेखक थे फिरोज शाह मेहता जी। ठीक है, कौन थे फिरोज शाह मेहता जी नहीं, रॉन्ग, दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है क्या पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी जी ने जो है इस पुस्तक को लिखा था। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि पूछ रहा है आपसे कि लिथिफिकेशन किसके कारण होता है। ठीक है, लिथिफिकेशन जो है किसके कारण होता है। तो दोस्तों ये होता है दाब के कारण। किसके कारण, दाब के कारण। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, कि लिथिफिकेशन किसके कारण होता है दोस्तों दाब के कारण। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि असंगठित श्रमिक। ठीक है, क्या बोल रहा है असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष में अस्तित्व में आया। ठीक है, असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम जो है किस वर्ष में अस्तित्व में आया। तो दोस्तों ये आया था 2008 में। ठीक है, कब आया अस्तित्व में 2008 में जो है ये अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, कब मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों क्या विश्व उपभोक्ता दिवस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर 3 क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सारे 17 क्वेश्चंस जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जीके के। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।